दोस्तों, जब मन बेचैन हो, जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई न दे, जब हर तरफ निराशा ही निराशा नजर आए, तब दुनिया की बातें सुनने के बजाय श्रीमद् भगवद गीता सुनो। क्योंकि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। ये वही ज्ञान है जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में टूट चुके अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया था। यदि गीता एक निराश योद्धा को फिर से वीर बना सकती है, तो हमारे और आपके जीवन को बदल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उस बात का शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक करना उचित नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि हम उन चीजों के लिए परेशान होते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा और आने वाला कल अभी आया नहीं है। इसलिए जो इस समय हमारे हाथ में है, उसी पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए जब दुख आए तो घबराओ मत, और जब सुख आए तो अहंकार मत करो। दोनों स्थायी नहीं है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हमारी सबसे बड़ी चिंता परिणाम को लेकर होती है। हम काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं। यही चिंता मन को कमजोर बना देती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपना श्रेष्ठ कर्म करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। गीता में भगवान कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन को सही दिशा दी जाए तो वही मन आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। लेकिन यदि मन को इच्छाओं, क्रोध और भय के हवाले कर दिया जाए तो वही मन आपको दुख के गहरे अंधकार में ले जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता और अंत में स्वयं अपना नुकसान कर बैठता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, कोई निर्णय मत लो। शांत होने के बाद ही सोचो और फिर कार्य करो। गीता सिखाती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कई बार जो हमें नुकसान लगता है, वही भविष्य में सबसे बड़ा लाभ बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब यह सत्य मन में बैठ जाता है, तब मृत्यु का भय कम होने लगता है और जीवन को सही दृष्टि से देखने की शक्ति मिलती है। गीता हमें सिखाती है कि इच्छाओं का अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति संतोष सीख जाता है, वही वास्तव में सुखी होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो और मुझ पर विश्वास रखो। यही संदेश आज भी हर उस व्यक्ति की है जिसका मन परेशान है। यदि जीवन में कभी अंधेरा महसूस हो, तो शिकायतों की आवाज मत सुनो, श्रीमद् भगवद गीता सुनो। क्योंकि गीता केवल ज्ञान नहीं देती, जीने की नई शक्ति भी देती है।